किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक T20 मैच होगा जिसमें एक टीम 85 रन्स करेगी, नॉन टीम ऐसे नहीं, वो झुमरी तलियां में पीछे कहीं कब्रिस्तान के परली तरफ एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर मैच खेला जा रहा है T20, अननोन जगह, ना ना, नॉन टीम्स दोनों, एक कैरेबियन की दूसरी यूएस की, उनके बीच में एक फाइनल होता है, एक टीम 85 करती है और दूसरी 85 नहीं चेस कर पाती। जीएसएल का जो फाइनल है ना, ग्लोबल सुपर लीग का, उसके फाइनल में ये हुआ है। आप सोचें आईपीएल में 4, 4.5, 500 के करीब रन्स बन रहे होते हैं। दुनिया की बाकी मेजर लीग्स देख लें, इतना लोएस्ट स्कोरिंग मैच आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आपको जीएसएल में मिल गया, वो भी फाइनल। और ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स 7 रन से मैच जीत कर दूसरी बार टाइटल जीत गए जीएसएल का। मतलब ऐसा मैच था, बस विकेटें ही गिर रही थी। और टोटल 18 बाउंड्रीज लगी हैं पूरे मैच में, 18 बाउंड्रीज, 13 चौके 5 छक्के, सिर्फ 13 चौके 5 छक्के। आप सोचें, वरना छक्के तो लगते हैं भाई 20-20, 25-25, 30-30, कोई चक्कर ही नहीं था भाई, कोई ऐसा। असल में एक तो पिच, और मैं हमेशा कहता हूँ ये कुलाड़े शुलाड़े जो सीन होता है ना, ये सर्टन टाइप की विकेट्स के ऊपर होता है। पूरा वर्ल्ड T20 गुजर गया, किसी ने क्या पट लिया, अल्टीमेटली तो काम वही आया ना जिसकी बैटिंग टेक्निक थी, वरना टांग आगे ना पीछे, बस टांग के ऊपर सोफे पे बैठ के छक्के लग रहे हैं। क्यों जी, बाटा विकेट है, थोड़ी सी विकेट आगे ट्रिकी हुई नहीं, क्या पहुंच गए सारे गार्डन में वॉक करने। आप देखें ये कैसी पिच थी। ज्ञाना में ये मैच हुआ प्रोविडेंस स्टेडियम में, तो ज्ञाना की होम साइड थी, उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी। एक ऐसी पिच जो कि लो थी, उस पर गेंद स्किड हो रहा था, क्या स्पिनर्स का क्या फास्ट बॉलर्स का, लो स्किडी और उस पर वेरिएबल बाउंस एंड प्लस स्पिन, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर बॉलिंग। और आप देख लें कि दोनों टीमों से 100 रन नहीं हुए, 85 डिफेंड हो गया यार। ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स ने 85 रन डिफेंड किए हैं। आपका दिमाग भाग से उड़ जाता है कि भाई ये क्या था। मैं आपको उसकी मोटी मोटी स्टोरी सुनाता हूँ मैच की। ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स वालों ने टॉस जीता, उन्होंने कहा पहले बैटिंग करेंगे। ये 164 रन बने हैं इस पूरे मैच में, ये लोएस्ट एग्रीगेट है T20 नॉन जो लीग्स होती हैं उनमें। ये T20 लीग्स में जिसे कहते हैं फाइनल में ये लोएस्ट है जो कि टाइटल जो कि डिफेंड हुआ है। इससे पहले नॉन में नहीं हुआ कभी ये। पीटर सिडल ने बेड़ा गर्क कर दिया ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स का जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। उसमें जॉनसन चार्ल्स, LBW हारिस, LBW हेटमायर, LBW, इनके ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स के ना जो रन आए हैं वो बिल्कुल 9वें 10वें नंबर के ऊपर जाकर आए हैं। उससे पहले सब सिंगल डिजिट है। ऐसे लगता है किसी अस्पताल की ना एम्बुलेंस सर्विस का नंबर है 82642220। ये इनके पहले 8 बैटर्स का स्कोर है ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स का। अच्छा, सिडल ने ऊपर इनका बेड़ा गर्क कर दिया और हसान खान को फुल क्रेडिट जाता है। उसने जब तीसरा ओवर करवाया ना पीटर सिडल से, उसमें सिडल 2 विकेटें ले गया, वरना नॉर्मली सिडल 2 ओवर करता है पावर प्ले में, उसने तीसरा भी उससे करवाया और सिडल का गेंद स्किड हो रहा था। इनको समझ ही नहीं आई, 3 ये LBW हो गए। उसके बाद वो गुरबाज फेबियन एलन उसे कॉटन बॉल कर गया। गुरबाज ने शॉट तो अच्छा मारा था, गुरबाज ने एलिवेशन नहीं दी, उसको चाहिए था बॉलर के सिर के ऊपर से मारता, उसने मारी सीधा बॉलर के हाथ में, उसने कैच पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद नबी पूछा, सिडल गया, ये आ गया इमैनुअल। यार इसका गेंद जो स्पिन हो रहा था और जो इस जने के बच्चे ने गुगलियां मारी हैं, ओए ओए हो यार, इसकी बहुत मज़ेदार बॉलिंग थी, देखने वाली। जैसे वो स्पिन का कोई आशिक हो ना कि यार लगी पड़ रही है, जिसे कहते हैं फ्लिपर पड़ रहा है, गुगली पड़ रही है, इस बंदे की बहुत फिट बॉलिंग थी यार। बहुत, इसकी मैंने बॉलिंग सबसे ज़्यादा एंजॉय की है, बहुत स्मूथ इसने बॉलिंग किया। मिडल ऑर्डर में ये खा गया, नबी बोल्ड, अच्छा रोबन पॉल, LBW मोती, LBW नबी भाई, और ये इसका क्या नाम है चीते का, रोमन पॉल, इनको गूगली पड़ी, इनको समझ ही नहीं आई, LBW हो गए। ये क्या नाम है इसका, एक बोल्ड हुआ, एक LBW, मोती वो लेग स्पिन के ऊपर जिसे कहते हैं LBW हो गया। तो इनकी इन अ वे के जो इनके पहले जो 8 बैटर्स हैं ना, उनमें ज्ञाना अमेजोन के हाईएस्ट स्कोर है 8, और वो उसी का है रहमानुल्लाह गुरबाज का, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, फिर वो रोमारियो शेफर्ड वो रन आउट हो गया, ठीक है,
प्रेटोरियस उसने 17 किए 30 गेंदों के ऊपर, फोर्ड ने उसका साथ दिया 28 किए 23 बॉल्स के ऊपर। इन दोनों के रन आए, नीचे इमरान ताहिर 11 रन जिसे कहते हैं बना गया। बाउंड्रीज जो मेन मैं आपको बताऊं कि इन तीनों ने मिलाकर ना 5 चौके और 2 छक्के लगाए हैं इन तीनों ने। मैं बात करूं प्रेटोरियस, फोर्ड और इमरान ताहिर, 5 चौके 2 छक्के। इससे ऊपर के जो 8 बैटर्स हैं उन्होंने सिर्फ 3 चौके मारे हैं बस, और कुछ भी नहीं। मतलब बाउंड्रीज थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ड्राइड अप। इनको समझ ही नहीं आ रही थी कैसे खेलना है, क्या शॉट, नथिंग व्हाटसोएवर, ब्लाइंड क्रिकेट। 85 रन्स के ऊपर 18.5 ओवर्स में ऑल आउट। हसन खान 4 ओवर 11 रन, ठीक है। पीटर सिडल 4 ओवर 18 रन 3 विकेट्स, ब्रिलियंट बॉलिंग। फेबियन एलन 3 ओवरों में 31 रन 1 विकेट, इसको थोड़ी सी मार पड़ गई, इसको यही मार गए ना प्रेटोरियस और फोर्ड। अच्छा, उसके बाद इमैनुअल 4 ओवर 7 रन 3 विकेटें। यार इसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अगर आपने इसकी बॉलिंग मिस कर दिया ना, हाईलाइट्स देख लेना, उसमें आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैंने इसका पूरा स्पेल देखा था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। स्टो 2 ओवरों में 7 रन 1 विकेट, वो ले गया। गोर 1.5 ओवर 9 रन 1 विकेट, यानी कि सिवाय हसन खान के सामने विकेट्स नहीं। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स वाले आए, सुकून से 120 गेंदें थी, 85 करना था, लगे रहते चुपचाप करके। नहीं, उनको भी था कि कुछ डिफरेंट करें। डिफरेंट क्या होना था, रॉबिन्सन पहली गेंद के ऊपर प्रेटोरियस की इनिंग की पहली बॉल के ऊपर कॉर्ड भी एंड हो गया। अच्छा, वो उनका कॉर्नर उसको मोती ने बोल्ड कर दिया, ठीक है। उफ उफ उफ, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल था यार, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल ये वाला, ठीक है। हसन खान नंबर 3 के ऊपर आया कि यार मैं पहले भी नंबर 3 पर आकर एक कैप्टन इनिंग खेली है एक दफ़ा, दोबारा शायद, इस दफ़ा नहीं जैक लगा। प्रेटोरियस की गेंद के ऊपर सीधा मिड ऑफ पे हेटमायर खड़ा था, उसके हाथ में कैच पकड़ा दिया। उधर सिडल था, इधर प्रेटोरियस। ओलिवर पीक ये अच्छा खेला, ये ऑस्ट्रेलिया का ना अंडर 19 का कैप्टन है, ये पिछले वर्ल्ड कप में था। ओलिवर पीक, ही इज़ अ रियली गुड बैट्समैन। उसने 31 किया, वो एंड तक यार लगा रहा है। ये खड़ा रह जाता ना 2-4 गेंदे और इसने बना देना था स्कोर। इसने 31 किए हैं 28 बॉल के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का। इसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बड़ी जिसे कहते हैं ना कूल काम संभल के बैटिंग। इस गरीब की किस्मत चेक करें आप, फिर वो बात है ना, किस्मत भी आपका साथ देना चाहिए। नबी भाई का डाउन द लेग साइड गेंद जा रहा था, इसके पैड पे लगा, उठा नहीं गेंद। गेंद ज़मीन से इतना उठा होगा, पिच से इतना, स्किडी था, रेडी था, वो इसके पैड पे लगा। अच्छा, वो जब वो सामने सामने मैंने देखा, मैं कहा ये तो डाउन द लेग साइड जा रहा है बॉल, सीधा सीधा बच जाएगा ये ओलिवर पी को, मुझे था ये जितवा जाएगा। रिव्यू लिया गया, ठीक है, और रिव्यू में वो अंपायर्स कॉल हो गई। बिल्कुल हल्का सा गेंद विकेटों को लग रहा था, अंपायर्स कॉल हो गई। ओलिवर पीक बेचारा ज़मीन पर बैठ गया, उसे यकीन ही ना है कि यार ये मैं कैसे आउट हो गया हूँ। बहुत अनलकी रहा है, बहुत अनलकी। एक तो गेंद नहीं उठा, थोड़ा सा उठता शायद ये खेल लेता। ये बहुत अच्छा मैनेज कर रहा था स्पिन को भी। ऐसी विकेट के ऊपर जहाँ पर गेंद बिल्कुल नीचे रह रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है, वहाँ पर इसने बहुत आला बैटिंग की है यार, बहुत अच्छा इसने स्पिन को मैनेज किया है। इसने जिसे कहते हैं, इसका फुटवर्क बड़ा आइडियल था, इसने शॉट्स बड़ी नपी तुली मारी हैं, कोई इसने एग्रेशन नहीं शो की, इसने प्रॉपर क्रिकेट खेली। लेकिन इवेंचुअली बस एक गिरती हुई गेंद के ऊपर ना ये बेचारा LBW हो गया। कृष्णा मूर्ति, मोहम्मद नबी की गेंद के ऊपर हेटमायर ने इसका कैच किया। ये कृष्णा मूर्ति का ना आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये नोट कर लो भाई तुम सारे। ये जो है ना मैथ्यू फोर्ड जिसने 28 रन्स किए हैं गयाना अमेजोन वॉरियर्स की इनिंग में, मैथ्यू फोर्ड का ना कैच हुआ था स्टोक की गेंद के ऊपर, कृष्णा मूर्ति ने किया था वो कैच, जाकर देखना। मैंने ऐसा कैच नहीं देखा क्रिकेट में पहले कभी, सीरियसली। ये कृष्णा मूर्ति था, कैच आया, फंबल हुआ है, इसने यूं पकड़ने की कोशिश की है, गेंद इसके पहले इसने यहाँ पे लिया, यहाँ से फंबल हुआ, इसने यहाँ से चुका, यहाँ से जब इसने बॉल उठाया ना, गेंद इसके यहाँ पर लग कर ना ये पीछे चला गया, ठीक है। एंड वुड यू बिलीव, इसने ना यूं किया पीछे की तरफ, ऐसे ग्रोसरी वाले ने इधर से जाते हुए गेंद को पीछे पकड़ लिया। ओ भाई मैं हैरान परेशान यार, क्या तुक्का लगा इसका, गेंद पीछे इसको नहीं नजर आ रहा, गेंद किधर है, कहाँ, कमर के पीछे क्या पता लगता है, कमर के पीछे तो आपको अपने तिलों का नहीं पता होता, गेंद का कहाँ से पता लगेगा, जिनको तो आप सारी ज़िंदगी साथ लेकर घूम रहे होते हैं। इसने पकड़ लिया। मैंने ऐसा कैच नहीं देखा क्रिकेट में, यकीन करें, बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं अजीबोगरीब कैच देखा है, ये उन सब का बाप था कैच। ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ये कैच ज़रूर जाकर देखना।
इसको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था ग्रोसरी वाले को कि भाई ये कैसे पकड़ लिया मैंने, लेकिन बस इसने पकड़ लिया। खैर, तो कृष्णा मूर्ति 9, हमाद आजम, इमरान ताहिर बोल्ड 1 पे, इनके मिडल में वो इमरान ताहिर आ गया, उसने पकड़ लिया। प्रेटोरियस, नबी, कुछ एक इनका एंड पे वो पीटर सिडल 13, पीटर सिडल एंड पे एक मार गया छक्का। पीटर सिडल ने जब वो छक्का मारा ना, लोगों ने कहा ओ भाई साहब सिडल तो नहीं कुछ कर हुआ है, क्योंकि सिडल के छक्के इनको 14 पे 14 चाहिए थे। सिडल ने छक्का मारा, इनको 7 रन चाहिए थे और अभी इनके पास तकरीबन उस टाइम 10 बॉलें थी। 10 गेंदों के ऊपर 7 रन को मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बस वो ये साहब स्टो ने मारा मिड ऑफ की तरफ शॉट, क्विक सिंगल के लिए भागा। उसका था मैं सिडल को चांस दूं बैटिंग करने का, वो मारी उसने, हेटमैन ने डायरेक्ट हिट, रन आउट हो गया, ख़त्म हो गया फाइनल। 79 के ऊपर ऑल आउट हो गए 18.3 ओवर्स में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स। मैं तो हैरान था, मैं कहा यार तुम लोगों से 85 रन नहीं बने, ठीक है विकेट मुश्किल थी, लेकिन अगर मुश्किल विकेट के ऊपर भी तुम्हें ना समझ आए यार, 85 तो कुछ भी नहीं है, रन बॉल से भी कम है। 120 गेंदों पर 85 तो आराम से बन सकता था। सैन फ्रांसिस्को वालों का भी साफ फंसा हुआ था बैटिंग में, मैंने देखा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्होंने जब बॉलिंग की थी उनको पता चल गया विकेट किस किस्म की है, वो प्रेशर में आ गए। उनको पता था उनकी विकेटें गिरी, वो भी प्रेशर में आ गए कि यार पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, नहीं बने फिर उनसे। प्रेटोरियस 3 for 24 3 ओवर्स में, मोती 1 for 15 4 ओवर्स में, मोहम्मद नबी 3 for 12 4 ओवर्स में, इमरान ताहिर 2 for 16 4 ओवर्स में, शेफर्ड 2 ओवरों में 5 रन, कोई विकेट नहीं, फोर्ड 1.3 ओवर्स 4 रन। ये है फाइनल की सिचुएशन। बहुत ही अजीब फाइनल था। मैं मतलब पिच को मैं, जाहिर बात है पिच तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि पिच वाज नॉट अ गुड बैटिंग सरफेस एट ऑल। ओहो, बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था, नीचे रह रहा था, स्किड भी कर रहा था, पेसर्स का गेंद ठीक ठाक स्किड कर रहा था। आप देखें ना, मतलब इन्होंने इस मैच में ना, अगर आप पहली इनिंग देखें आपको 5 LBWs मिलेंगे, ठीक है, 5 LBWs आपको मिलेंगे गयाना अमेजोन वॉरियर्स की बैटिंग में। इससे आपको पता चल जाता है कि यार गेंद स्किड कर रहा था, नीचे रह रहा था, विकेट टू विकेट बॉलिंग हुई है। अच्छा, आप जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की बैटिंग में आ जाए, वहाँ पर आपको जनाब 4 बोल्ड मिलेंगे, ठीक है, 1 LBW, 4 बोल्ड और 2 LBW, हाँ 7 विकेटें, वही विकेट टू विकेट बॉलिंग, नीचे आप LBW या बोल्ड। तो विकेट टू विकेट बॉलिंग दोनों टीमों ने की है, दोनों टीमों ने एक दूसरे के बैटर्स को फंसा लिया, कहानी ख़त्म।